आज दीपावली का त्योहार सारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्यों ना हमें इसके बारे में कुछ जानकारी ले ली जाए। बहुत जरूरी है अपने इतिहास, अपने धर्म, अपने ग्रंथों के बारे में जानना। पढ़ाई के साथ ये सब बहुत आवश्यक होता है। बच्चों, दीपावली का अर्थ है दीप अवली। अवली मतलब पंक्तियां, जहां हम दीपकों की पंक्तियां लगा दी जाए तो कतारबद्ध तरीके से दीप जलाए जाते हैं। और ये भारत के सबसे बड़े और मुख्य त्योहारों में से एक है। अलग अलग इसके बारे में मत है। कहा जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र लंका पर विजय करने के बाद, दशहरे पे रावण का दहन करने के बाद वापस अयोध्या आए थे। और अयोध्या आते समय, क्योंकि अमावस्या की रात थी, चारों तरफ गहन अंधकार था, लोगों ने लाखों दिए रास्ते में कतारबद्ध तरीके से लगा दिए, जिससे रोशन रहे सारा रास्ता और वो उस रास्ते से आए तो भटक ना जाए। इधर उधर से आए हुए भी लोग बहुत लोग आ रहे थे उनके साथ। रात का समय था, जब उनका अलग अलग मत में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग तरीके से दीपावली को लोग मनाते हैं। दीपावली हिंदुओं में दीपावली, नेपाल में इसे त्योहार कहते हैं। है चीज यही, हर धर्म में अलग है, लेकिन कहीं राम के साथ तो कहीं किसी और चीज के साथ ये त्योहार जुड़ जाता है। दीपावली का सीधा सीधा सा अर्थ होता है असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। यानी हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। उपनिषद ने इस चीज से, इस वाक्य से सीधा आदेश दिया है कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, हमको झूठ से सच की ओर बढ़ना है। कुछ क्षेत्रों में दीपावली को यम और नचिकेता की कहानी से भी जोड़कर देखा गया है। यम और नचिकेता की कहानी से 3 बातें सिर्फ निकल के आती हैं: सच्चा ज्ञान और अज्ञान। दोनों में क्या अंतर है? सच्चा धन बनाम क्षणिक धन, कुछ समय के लिए रहने वाला धन, और सही बनाम गलत। इन 3 चीजों का डिफरेंस सिखाती है नचिकेता और यम की कहानी। कई प्राचीन ग्रंथों में, जैसे महाभारत में, कुछ अलग ही कहानी मिलती है। वहां कहा जाता है कि जो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, जब वो समाप्त हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने दीपावली मनाई, और तभी से मनाई जा रही है। लेकिन पांडवों से पहले, महाभारत से पहले तो रामायण काल रहा है, यानी त्रेता युग रहा है। तो राम वाली बात को यहाँ पे ज्यादा प्राथमिकता दे दी जाती है। उत्तर भारत में मथुरा में गोवर्धन नाम की एक जगह है। वहां इस दिन गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने उठा लिया था। वहां पर भी इस उपलक्ष्य में मना रहे होते हैं। गोवर्धन पूजा वहां का विशेष रूप से मना लेते हैं, क्योंकि वहां पे सभी लोग इकट्ठा हो गए थे गोवर्धन पर्वत के नीचे। चारों तरफ पानी भरा हुआ था, बाढ़ का मौसम हो रहा था, इंद्रदेव कुपित थे। तो उनके पास जो साग सब्जियां थी सबने इकट्ठी करके मिला ली, अपना सारा अन्न एक तरफ रख लिया और अन्न को कूट लिया। और वो जो सब्जियां लगभग 56 से 108 टाइप की थी, 56 से 108 तरह की, और वो सबने मिला के सबने बांट के खाई। तब से अन्नकूट का प्रचलन शुरू हो गया गोवर्धन में। एक और पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार रखा था। नरसिंह, आधा शरीर जिसका मानव का और आधा शेर का, तो नरसिंह अवतार रखा गया और हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस दिन बहुत अत्याचारी दानव था जिसका उन्होंने वध किया। इस उपलक्ष्य में भी इसको मनाया जाना बताया गया। ठीक है,
लेकिन एक दीपावली ऐसा त्योहार है जो कि हर धर्म में इस दिन कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना हो। मैं सारे धर्म ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं जैन धर्म की बात करता हूँ। इस जैन धर्म में ये कहा जाता है कि जो उनके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, जिनको अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है, इसी दिन उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और इसी दिन उनके जो शिष्य थे, उन जैसे गौतम गंधर्व जो इनके शिष्य थे, उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म इसी दीपावली को अलग रूप में इसी समय पर मनाते हैं। सिखों की बात करें, सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं है, सिख भी हिंदू से ही बने हैं, लेकिन उनके लिए दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1577 1577 में अमृतसर में इसकी गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई थी, शिलान्यास हुआ था आप कह सकते हैं। और इनके लिए ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ही हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तो हरगोविंद सिंह जी जो गुरु हैं, उनका रिहा होना और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की शिलान्यास होना, ये उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो जैन धर्म का ये था, सिख धर्म का। अगर हम ऐतिहासिक महत्व इसका जानना चाहें, कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो दीपावली को नहीं मानते, भ्रामक कहते हैं, मिथ कहते हैं। मैं उन धर्मों की भी बातें करूंगा। मैं मुगल काल की बात कर रहा हूँ। मुगल काल में अकबर के समय की बात कर रहा हूँ मैं। अकबर जब यहाँ के सम्राट हुआ करते थे, तो उनके टाइम पर जो दौलत खाना है, उसके सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा सा आकाश दीप जलाया जाता था। तो वो दीपावली वो ऐसे सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, बादशाह जो जहांगीर थे, वो भी दीपावली को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया करते थे। और जो लास्ट मुगल थे, मुगल एम्परर, लास्ट अंतिम मुगल बादशाह, जिन्हें बहादुर शाह जफर कहा जाता है, वो भी दीपावली के त्योहार में, हिंदुओं के त्योहार में भाग लिया करते थे और इसका महत्व तो बहुत माना करते थे। तो क्या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी हैं, या दीपावली के पीछे सिर्फ मिथ और कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं? यस, सबसे पहला है, कीड़े मकोड़ों से छुटकारा मिलता है। वर्षा ऋतु समाप्त होती है, चारों तरफ कीड़े मकोड़े होते हैं। अब कोई नहीं चाहता कि उनको मारे तो उनको हत्या उनको लगे, तो क्या करते हैं, दीपक जला देते हैं तेल के और घी के। एक तो इससे वातावरण शुद्ध रहता है, दूसरा जो इसकी लाइट है उन कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो खुद ही वहां पे सुसाइड कर लेते हैं या मर जाना उनका कह दिया जाता है। तो तरह तरह की बीमारियां भी नहीं फैलती, और जब कीट पकौड़े इनके संपर्क में आते हैं तो जल जाते हैं। इस प्रकार इनसे निजात मिल जाती है। दूसरा साइंटिफिक फैक्ट है कि इससे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। हल्की सी ठंड का समय आ जाता है, मौसम में ट्रांजिशन है, ठीक है, समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, ठंड आने वाली है, सर्दी खांसी बुखार जैसी बीमारियां आती हैं। जब एक साथ लाखों दीपक जलाए जाते हैं, तो वातावरण में हल्की सी गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी वो बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी देती है, यानी शरीर की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है, और फिर जो सीजन शुरू हो जाता है, लोग उसमें कम बीमार होते हैं। देखो कितना साइंटिफिक तरीके से हुआ है। और इस बहाने साफ सफाई, पूरे घर की क्या, पूरे मोहल्ले की, पूरे शहर की साफ सफाई इस दौरान कर दी जाती है, और रंगाई पुताई रोगन सब कर दिया जाता है। सब कुछ नया नया सा नजर आने लगता है। कुछ लोगों का मानना है, बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि फसल की रक्षा के लिए ये नियम बनाया गया था कि दीपक जलाओ। क्यों? कीट पतंगे बहुत थे, नई फसल लगा दी गई है, वो उसे खा जाएंगे, तो वो क्या करें, सारे में दीपक जल रहे होते थे, तो कीट पतंगों को उन्हें मारना नहीं पड़ता था, और वो अपने आप उससे जल के मर जाते थे, वो आग की ओर आकर्षित होने। सबसे बड़ा है कि ये त्योहार हमको एक साथ इकट्ठा होना सिखाता है। ठीक है, सारे परिवार के सदस्य एक साथ बैठ के खुशियां मनाते हैं और दीपावली का त्योहार मनाते हैं। एक बहुत बड़ा फिजिक्स ही इस बात को कहती है, वैज्ञानिक तथ्य है कि जो दीपक की रोशनी होती है, हमारी पूरी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट डाला करती है, और हमारी इम्यूनिटी को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करती है।
सरसों के तेल के दिए, घी के दिए अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी के मैग्नेटिक रेजोनेंस को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब देखिए आपके अंदर जब दियों के बीच में घूम रहे होंगे, अजीब सी खुशी का एहसास होगा कि आपका जो मैग्नेटिज्म है वो इससे असर में आ रहा है। ठीक है, इसलिए घी या तेल के दीपक तो जरूर ही जलाएं। क्यों? क्योंकि हमारा मैग्नेटिज्म और कैसे होगा, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बह रहा है, जो ब्लड है वो इससे अफेक्टेड होके उसकी रिदम चेंज हो जाती है और खुशियों का एहसास, इम्यूनिटी जस्ट डबल, ऐसी फीलिंग आती है और तरह तरह की बीमारियां हमको नहीं घेरती। मैं लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, ये सारी बातें जानने के बाद में ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान राम से ज्यादा जुड़ा हुआ है। महाभारत देख लिया, जैन धर्म से, कुछ लोग भगवान श्री राम को आज भी नहीं मानते। मैं उनको इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान राम इनसे बड़ा त्याग करने वाला कोई नहीं हुआ। जिस राम के पास अयोध्या जैसा राज्य था, त्याग दिया। सीता जैसी सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न पत्नी थी, मर्यादा के लिए त्याग दी। दो सुंदर, सुकोमल, सर्वज्ञानी बच्चे, मासूम, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रखा और उन्हें भी त्याग दिया। लंका पर इतनी बड़ी विजय पाई, छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा कि महाराज अब तो यहीं रह लेते हैं, इतना बड़ा राज्य मिला हुआ है, इतनी सोने की लंका, एक सेकंड में त्याग दी। नहीं, हमें अपने देश में जाना है। अगर आज के लोगों की बात करें तो एक रत्ती, एक ग्राम सोना त्यागना तो दूर, इसके लिए एक दूसरे को मार काट मचा दे, इतना बड़ा त्याग। और अंत में अपना शरीर सोने जैसा, वो भी त्याग दिया। ऐसे थे हमारे राम। सबको हजम नहीं होते, पाचन शक्ति बड़ी कमजोर है लोग। इतना त्यागी पुरुष हिंदू धर्म के इतिहास में, फिर भी उसका सबूत चाहिए। उनका जन्म स्थान अयोध्या, उसमें रहने के लिए उन्हें भगवान राम के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। दुनिया जानती थी वो अयोध्या है, जिसके लिए घस्टट हॉलीडे हो जाया करता था राम जन्मभूमि पे, दशहरा पे, कि भाई रावण मारा गया होगा, लेकिन राम को नहीं माना गया फिर भी। तो फिर किस बात का घस्टट हॉलीडे, दशहरा का? कुछ बच्चे इस त्योहार पे अपने माँ बाप से नए कपड़े, मिठाइयाँ, नई नई चीजों की डिमांड करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब श्री राम आए थे तो उनके पास तो पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। 14 वर्ष के जंगल में रहे थे, कहीं कहीं से कहीं मिल गया तो पहन लिया, नहीं तो पत्ते बांध लिए। तो किस खुशी में फिर इतने सारे, ढेर सारे नए कपड़े? अगर हम भगवान राम को याद कर रहे हैं तो उन्हें तो खाना भी नसीब नहीं होता था। पौधों की जड़ खा ली, किसी का स्टेम खा लिया, कंदमूल जिन्हें कहते हैं। फिर किस बात के इतने भयंकर पकवान और हलवाइयों के बाहर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है? और माँ बाप जिनके पास नहीं है पैसा, उन्हें जबरदस्ती आप मजबूर करते हैं कि नहीं, हमारे लिए लाके दीजिए, दिवाली ऐसे ही सेलिब्रेट होगी, नए जूते चाहिए। वो तो नंगे पांव घूमने वाले लोग थे, एक जोड़ी चप्पल थी, वो भी छोटे भाई वो गए थे उनके भरत, वहां पे उन्हें पकड़ा दी थी, लो भैया ऐसे। ऐसे थे हमारे राम। जय श्री राम। दिवाली मनाए, दीपक जलाए, खुशियां मनाए। पता नहीं किन अधर्मी लोगों ने इस दीपावली में जुआ, नशा, ये सारी चीजें जोड़ दी जो कहीं नहीं थी। दीपावली की रात अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली रात है। अपने भगवान श्री राम की विजय के बाद अयोध्या में वापसी की रात है। और
माता लक्ष्मी का हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि इसी दिन जब दूध सागर का मंथन हुआ था, तो इसी दिन लक्ष्मी जी पैदा हुई थी, उसमें से निकली थी और विष्णु भगवान ने उनको स्वीकार किया और वो बैकुंठ में गए। तो ये थी दीपावली की कहानी। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ दीपावली मनाएं। गरीबों के साथ भी मनाएं, भूखों को खाना खिलाएं, असहाय जानवरों को भी 2 बिस्किट डालें। उनकी भी हैप्पी दिवाली, आपकी भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। देखो, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, ये मैसेज है मेरा। आप दीपावली पे नई लक्ष्मी गणेश लाएंगे, कुछ मूर्तियां लाएंगे, पूरी साल उनकी पूजा करते हैं, आज तो करेंगे ही, उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, हे प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर दो वगैरह। उनके अंदर आप भगवान देखते हैं, पूजा करते हैं और आपकी 99% लोगों की इच्छाएं पूरी होती है। और जब इच्छाएं पूरी हो जाती है, जब उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चटक जाती है, अगला साल आ जाता है, तो पुरानी मूर्तियों को फेंक देते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? वो मिट्टी की ही तो है, उनके अंदर आपने भगवान को देखा था। उन मूर्तियों को किसी पानी के मग में डाल दें, वो अपने आप गल जाएगी। और जब बिल्कुल मिट्टी बन जाए, तो जो आपका गमला हो, तुलसा जी का हो, किसी का भी गमला हो, उस गमले के अंदर उस मिट्टी पानी के साथ डाल दें, उसी में मिक्सअप हो जाएगी। आपकी मूर्ति आपके घर में ही रहेगी, जिनसे आपने बहुत कुछ पूरे साल मांगते रहे। बात समझ में आ रही है ना आपको?